देखो साधारण ब्याज की क्लास नंबर 3। कल तक हमने ब्याज निकालना, मूलधन निकालना, दर निकालना, समय निकालना, मिश्र धन निकालना, ये सारे हम सीख चुके हैं। अरे सीख लिए ना, बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर। जैसे मान के चलो ये परिभाषा एक मैथ का तरीका भी सीख लिया और एक शॉर्टकट भी हमने सीख लिया। अब हमारे को जो आगे सीखना है वो देखो किस प्रकार से बदलेंगे और हमारे कैसे कैसे आंसर निकालेंगे। जैसे एक पर्सन है हमारे पास में, किताब का क्वेश्चन नंबर 32, अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर कितना है 34 नंबर का एक पर्सन है। और देखो पर्सन क्या है, कोई धनराशि, कोई धनराशि साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की किसी दर से, किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर है, वार्षिक दर। देखो हमारे पास में कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो हमारे पास में दो बातें हो गई, एक तो वर्ष दिया है हमारे को और वर्ष का मान इसे अगले ने बताया, वो कितना बताया 1/4। क्या 1/4 वर्ष होता है क्या? नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, उसके महीने निकालने की कोशिश करूं। 1/4 वर्ष का मतलब महीने कितना होता है? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो मैं जैसे इसको 12 से गुणा करूंगा तो यानी 3, 1/4 का मतलब कितने मंथ हो गए? 3 महीने हो गए। ठीक है। दूसरी लाइन इसने लिखी है कि स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो 41/40 का मतलब 40 तो P यानी मूलधन है और 41 क्या है? मिश्र धन। सही है। क्या दोनों का अंतराल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्याज। तो यहां से ऐसा ही यानी साधारण ब्याज की अगर बात करूं तो 41 - 40 बराबर कितना आ गया? यानी उसका ब्याज कितना मिला है? 1। क्या ये एक ब्याज मिला है, लेकिन हमारे को दर जो पूछ रहा है वो वार्षिक पूछ रहा, 12 महीने की पूछ रहा है क्या? तो 3 महीने का ब्याज कितना? 1। अगर 12 महीने का ब्याज पूछो तो 4 कितना देगा भाई? 3 महीने का 1 तो 12 महीने का 4, 3 महीने का 1 जुड़ा देगा तो 4 ब्याज हो गया। तो 12 महीने का अपने पास में यानी 1 साल का ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा? 4 रुपए देगा। ये 4.40 का कितना प्रतिशत है? यही तो ब्याज की दर है। तो मैं निकाल लेता हूं। 4 रुपए की राशि 40 रुपए की राशि में प्राप्त हुई है, गुणा कितने हुए? 100, 0 से 0, 4 से 4, बच कितने गए? यानी उसकी ब्याज की दर कितनी है? 10%। ब्याज की दर कितनी है? लिखो आंसर। क्या हो गया? 4/40 के साथ बने क्या रहा? 4/40 क्या आंसर गलत है क्या? वो आंसर तो सही है। फिर लेकिन वो 4/40 के साथ बराबर है। 4 रुपए 40 के बराबर कैसे? ब्याज कितना मिला है? 4 किसके ऊपर मिलता है ब्याज? मूलधन पे। तो मूलधन कितना है? 40। तो 40 रुपए में 4 रुपए ब्याज, 4 में कितना प्रतिशत हो गया? वो तो आप बंद करोगे। सर यार याद कर दिया, कैसे कर दिया? वो तेल बदल के मतलब क्या किया बताया था? एक वर्षा कार्ड 1/40 हाँ। +100
वो 2.5% आया था, 2.5%। मैं सर दूंगा कि इसे 2.5% आएगा। जब तू 1/40 गुना 100 करेगा तो 2.5% ही तो आएगा। नहीं क्योंकि मैं 1/4 का भाग दिया ना वो 1/4 का भाग दे दिया इसलिए था, तो उसको 4 से गुना करना पड़ेगा, जब 10 आएगा। हाँ महीना को भाग देने में ये बात नहीं की, बात है हाँ दोनों करते हैं। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। मिश्रधन का 2/5 होगा। बताओ अच्छा। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से, अब की बार मूलधन नहीं लिखा, अब की बार क्या लिखा है? मिश्रधन का। तो पहले देखो किस वार्षिक दर से दर का मान निकालना है, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो पहले में ब्याज का प्रतिशत निकाले तो उसमें 10 का भाग दूंगा, 1 साल का देगा, बात खत्म। इतना ही तो करना है। लेकिन पहले मेरे पास में यहाँ पर जो लिखा है 2/5, इस 2/5 का मतलब तो समझो। क्या यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है, तो मिश्रधन किसको बोलते हैं? अमाउंट को। और ये क्या है? SI, साधारण ब्याज। यदि ब्याज 2 है तो मिश्रधन कितना है? 5, क्योंकि मिश्रधन का बोला है। तो यहाँ से क्या मूलधन निकाल सकता हूँ क्या मैं? कितना? 5 में से 2 गया तो कितना? 3 रुपए का मिश्रधन है, 2 रुपए का क्या है? ब्याज। तो क्या ब्याज की प्रतिशत यहां से निकालने की अगर कोशिश करूं तो ब्याज की प्रतिशत 2/3 गुना 100 हो जाएगी क्या? रह जाएगी। तो कितना हो गया? 200/3। ये 200/3 प्रतिशत ब्याज कितने वर्षों का है? 10। 1 वर्ष का निकालने के लिए 10 का भाग दे दें, तो 200/3 में 10 का भाग दे दिया, 0 से 0, 20 में 3 का भाग दिया, तो 6 से 2/3। ये उसकी क्या गई? इसके ब्याज की दर आ गई। क्या किया मैंने? मेरे पास में यहाँ पे बटा के जो लिखा था उसका मतलब मैंने समझा। उसने बोला था साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है, तो मिश्रधन 5 है तो ब्याज 2 है। दोनों को घटाता हूं तो मूलधन ही आएगा, मैं ब्याज घटाता हूं मूलधन बचेगा, तो ब्याज घटा दिया, मूलधन बचा, मूलधन आ गया 3। तो 3 रुपए की राशि पे 2 रुपए का ब्याज मिला है, तो ये 2 रुपए कितना प्रतिशत है वो मैंने निकाला। तो क्या कर दिया? 2/3 गुणा 100, टोटल ब्याज आया 200/3%। ये 200/3% कितने सालों का था? 10 वर्षों का था, इसलिए मैंने 200/3 में किसका भाग दे दिया? 10 का। उत्तर कितना आ गया? 6 से 3%। लिखिए अगला प्रश्न। 600 रुपए का 4 वर्षों का साधारण ब्याज व 600 रुपए का 2 वर्षों का
साधारण ब्याज हाँ का योग 180 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? 600 रुपए का 4 साल का ब्याज और 600 रुपए का 2 साल का ब्याज, टोटल मिला के 6 वर्ष हो गए। और राशि सेम है भाई, राशि सेम है हमारे पास में, तो 4 तो कितने हो गए? 6 साल का ब्याज कितना है? 180 रुपए। तो मैं लिख देता हूं 6 वर्षों का ऐसा कितना है? 180। ये लो। एक बात बताओ, क्या हर वर्ष का ब्याज समान होता है? हर वर्ष का ब्याज क्या होगा? समान। तो मैं यहां लिखता हूं 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। तो 180 में किसका बात करना पड़ेगा? 6 का। 1 साल का ब्याज कितना आया? 30 रुपए आया। ये 30 रुपए ब्याज आया, कितने रुपए राशि के पे आया? 600 रुपए। कितने रुपए के ऊपर आया? तो 30 रुपए का ब्याज मिला है 600 रुपए की राशि के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए किससे करेंगे? काट दिया, 6 × 6 6 5 के 30 कितना गया? यानी उसके वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी? 5। लिखो आंसर। कौन सा नहीं है फिर? 36 रुपए किसी तरह राशि को वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 15/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी? कोई कर ले तो इसमें रूट के अंदर बड़ा भी होना 100 आ जाएगा आंसर। हां ठीक है। हां जरूर कर लोगे सर। हां क्वेश्चन नंबर में किताब 49 5000 रुपए पर 2 वर्षों में ब्याज राशि भिन्न-भिन्न बैंकों से मिली। बैंकों से मिली, उसका अंतर 25 रुपए है। तो दोनों बैंकों की ब्याज से ब्याज दर में अंतर है। दो बैंक है, दोनों बैंकों में 5-5 हजार रुपए से निवेश कर दिए। दोनों बैंकों से जो ब्याज मिला 2 वर्षों के बाद, उसमें अंतर कितने का मिला? 25 रुपए का मिला। तो आपको ये बताना दोनों बैंकों की दर में कितना अंतर था। तो देखो आरबीआई वगैरह में ऐसा तो पूछेगा नहीं, लेकिन होता बिल्कुल सिंपल सा है। 25 रुपए का ब्याज 2 वर्षों का है, तो मैं एक काम करूं, ये 25 रुपए 5000 का कितना प्रतिशत है दिखा लेता हूं, उसमें 2 का भाग दूंगा तो 1 वर्ष का देगा। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूं, 25 रुपए का ब्याज मिला है 5000 रुपए की राशि पे, और गुणा कितना कर लेते हैं 2 जीरो से। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है 0.50। कितना होता है 0.50। अब 0.50% जो अंतर आया वो कितने वर्षों का आया? 2 वर्षों का। कितना आया?
तो 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 0.25% का उसके पास में अंतर आता है। क्या हो गया? 5,000 रुपए तेरे पास में, एक बैंक में तूने 5,000 रुपए दिए, दूसरे वाले बैंक में तूने कितने दे दिए 5,000 रुपए दे दिए। 2 साल के बाद में दोनों बैंकों से पैसे लेने के लिए गया तो 5,000 रुपए तो मिलेंगे। क्या होगा, ब्याज भी तेरे को बैंक देगा। जो ब्याज देता है बैंक उसका अंतर कितने रुपए मिलता है 25 रुपए। तो तेरे को ये पूछ रहे कि उन बैंकों ने तेरे को कितने प्रतिशत ब्याज की दर से जो पैसे उधार दिए थे उनमें अंतर कितना है। मान के चले एक 7% की दर से ब्याज देता है तो दूसरा वाला 7.25 की देता है, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 25। वैसे मैंने इसको निकाला तो मैंने क्या किया कि जो 25 रुपए का अंतर था उसका मैंने प्रतिशत निकाला। तो 25 रुपए का अंतर जो मैंने निकाला वो 5,000 रुपए में निकाला। तो 5,000 रुपए में निकाला तो उत्तर कितना आया 0.50। ये कितने साल का था, इसलिए मैंने 2 का दिया तो 1 साल का कितना हो गया, यही तो पूछा था। 1 साल का पूछा है। हाँ 1 साल का पूछा, ब्याज दोगा तो साल के हिसाब से देगा, 10, 15, 20 साल इकट्ठा सुनना देंगे। लिख लिया। पर्सन नंबर हमारे पास है 50 है। देखो ब्याज की दर प्रति वर्ष, ब्याज की दर प्रति वर्ष 8 से 1/3 से 9 से 3/8 बढ़ती है। तो एक व्यक्ति का ब्याज, एक व्यक्ति का ब्याज से वार्षिक आय 100 रुपए बढ़ती है। निवेशित राशि है, निवेशित राशि है। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने कहीं जमा करा रखे, किसी को दे रखे हैं, आपके पास है पहले ब्याज की राशि का प्रतिशत दर 8 से 1/3 था, वो बढ़कर कितना हो गया 9 से 3/8 हो गया। ये बढ़ने की वजह से आपके पास है ब्याज भी कितने की वृद्धि हो गई 100 रुपए की वृद्धि हुई। तो आपको क्या बताना है, वह राशि बतानी है। तो क्या इन दोनों का अंतर 100 रुपए के बराबर है। और हम राशि निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 100% निकालेंगे। तो 100% यानी 100 से गुणा कर देंगे। तो हम पहले क्या करते हैं 9 से ही 3/8 में से माइनस करते हैं 8 से ही 1/3 क्या घटा सकते हैं। अभी हमने b को बनाना सीखा है, क्या करेंगे 9 8 72 और 3 कितना होता है 75/8 माइनस 8 के 24 रे 25/8। अच्छा दोनों को सॉरी 3 है इधर 3 है, ये 3 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 24 में 8 का भाग दिया तो 24 में 8 200 माइनस 200 एक बार क्या 3 को उधर 225 हो जाएगा क्या, ठीक है। माइनस 24 में 3 का दिया 6 कितना हो गया 6 हो जाएगा। 8 के 24 और ये कितना हो गया 200। जैसे ही घटाएंगे तो क्या 25/24, ये 25/24% का अंतर आया। ये अंतर किसके बराबर है 100 बराबर है 25/24 के। हमारे को गुणा कितना करना पड़ेगा, तो ये 24 कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 100/25 गुणा ये कितना है यहाँ पे 24 और गुणा कितना है 100 है क्या। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 24 चौके 96 को 100 से गुणा किया तो 9,600 रुपये कितनी आ गई 9,000। इन दोनों का अंतराल किसके बराबर हो गया, हमारे पास में 100 रुपए की राशि के बराबर।
लिखो। सूत्र से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। इसको लिख रहे हो ना? हाँ गुणा कर दिया। प्रश्न 2 बड़े पास में है ही, संगी कोई दिक्कत नहीं। 51 नंबर है ना? 500 रुपए की एक धनराशि %12 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। तथा एक अन्य धनराशि %10 वार्षिक दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज ₹480 है, तो अन्य धनराशि है। देखो प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है, आंसर निकालना भी बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन प्रश्न बड़ा काफी होगा। अरे ये ना देखो, क्या 500 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज साधारण ब्याज हो और एक दूसरी राशि 10 की दर से उसके ऊपर हो, दोनों का कुल मिला के 4 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना आता है? 480 का आता है। तो दूसरी वाली धनराशि कितनी होगी ये आपसे पूछा है। तो क्या आपको पहली राशि तो पता है कितनी है? किस दर से? कितने वर्षों का ब्याज निकाल सकता हूं क्या मैं? निकाल दूं। 48% हो गया, तो 5000 का कितना निकालूंगा मैं? 48% बटावा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अच्छा जीरो तो लगाते हैं, 8 5 40 जीरो 4 और 5 का 20 और 4 44, ऐसे होगा ना? अरे 500 है, 5000 नहीं है, 5000 की उसमें गलत कैसे आ रही है? 500 गुना कितना हो जाएगा? 48% और बटा कितना हो जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 20, 8 5 40, 240,
कितना हो गया? ये लो साहब 240 रुपए का ब्याज मिला है पहली राशि पे। अच्छा कुल ब्याज कितना था? कुल ब्याज है कितना? 480 रुपए। तो शेष ब्याज की अगर बात करेंगे, शेष साधारण ब्याज, तो 480 में से कितना माइनस करेंगे? 240। तो बचेगा कितना? 240। 240। अब ये 240 रुपए का ब्याज दूसरी राशि के ऊपर ही तो मिला है। अच्छा दूसरी राशि में ब्याज की दर कितनी थी? 10। कितने वर्षों की? तो 40 हो गया क्या? तो ये 240 जो है कितना परसेंट के बराबर है? और गुना कितना कर देंगे? 0 से 4 एकम 4 6 चौके 24। कितनी हो गई? 600। दूसरी वाली राशि कितनी थी भाई? पहली राशि के ऊपर ब्याज था वो मैंने लिख लिया, हाँ सर। उसको निकाल के अलग माइनस कर दिया, जो बचा उसको दूसरे ब्याज के बराबर कर दिया। आंसर क्या? लिखो। ये राशि कितनी मान के ये रहेगा, ये रहेगा माइनस होगा तो वापस दूसरा कौन सा? हाँ दूसरा बराबर है। जैसे वो रेसिपी सीखी उसने बड़ी है, पता नहीं उस टाइम पे दिमाग कैसे भी अलग काम करे। एक प्रश्न होता है सिंपल सा होता है लेकिन अपना दिमाग उल्टे तरीके से काम करता है, उसको बड़ा कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन फिर भी दिमाग में तरीके से क्या प्रोसेस होता है बिल्कुल छोटा सा आंसर निकाल लेते हैं। तो डिपेंड होता है उस टाइम पे माइंड कैसे काम करता है, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का, और प्लस उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे माइंड की कंडीशन कैसी है। पेपर दे रहा है घर पे फोन की टेंशन है तो भाई साहब जिंदगी में पेपर सही नहीं होना, तो टाइम पे क्यों दिमाग में पेपर ही होना चाहिए। सही है नहीं? तब दिमाग में जो है अंदर से सारा पता बाहर है, नहीं तो याद है वो भी अंदर रहेगा, पता नहीं चलेगा। कई बार होता है हमारे को पता है इसके बाद में ये काम करेंगे, इसके बाद में ये करेंगे, इसके बाद में ये करेंगे, लेकिन बीच में दिमाग में दूसरी बात आ जाए, बीच में कोई स्टेप छोड़ के आगे चले जाते हैं एक्स्ट्रा, वो माइंड कंफ्यूज होता है। माइंड स्टेट होगा तो आंसर आएगा। लिख लिए होंगे? क्लियर है? चले आगे। नहीं लिखा क्या अभी तक? मैंने 40 को लिख दिया। 40 गए? तू कहाँ पे कौन सी दुनिया में जी रहा है? 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 40% नहीं हो गया क्या? कौन सी धनराशि, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज, ऐसा ही लिख दो, साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। इससे बढ़िया प्रश्न नहीं है। कोई राशि है, पता ही नहीं राशि कौन सी है। वो राशि क्या होती है कि 5 वर्षों में तो कितनी हो जाती है और 7 वर्षों में क्या हो जाती है। क्या ये राशि जो 520 और 768 आपको दी है, क्या ये मिश्र धन है, यानी अमाउंट विद इन ए 5 ईयर, 5 वर्षों में 520 और यही वापस अगेंस्ट 7 5 6 8 रुपीज। दोनों इतना समझ में आया भाई? दोनों हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों हमारे को अमाउंट यानी मिश्रण दिया हुआ है कि कोई राशि है उस पे 5 साल पे ब्याज लगता है, ब्याज लग लगवाकर वो टोटल राशि कितनी जाती है 520। अगर उसी राशि में बात करें 7 वर्षों की तो 7 वर्षों में कितनी जाएगी 5 वर्ष।
राशि दोनों सेम है, ब्याज की दर भी सेम है, तो ब्याज ही बढ़ा। एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को अगर घटा दूं 5 को और 7 को, तो कितने वर्ष आएगा? 2 वर्ष, बराबर। ये भी मिश्र धन और ये भी मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस बात ये थी। तो इसमें ब्याज शामिल है, इसमें ब्याज शामिल है, इसमें 5 साल का ब्याज है, इसमें 7 साल का ब्याज है, इसमें राशि, इसमें भी राशि, दोनों में राशि तो सेम है। तो क्या जैसे ही दोनों को अगर घटाता हूं तो मेरे पास में कितना आता है? 48। ये 48 रुपए 2 वर्षों का क्या है? ब्याज, क्योंकि राशि तो सेम है। अब राशि सेम है तो मूलधन तो सेम रहेगा, ब्याज की दर भी सेम रहेगी, तो दोनों का अंतराल है तो 2 वर्षों का ब्याज जो बचा, क्योंकि 5 साल का ब्याज ऊपर शामिल है, तो नीचे वाले में 7 साल का है। तो जैसे दोनों को घटाऊंगा तो 48 जो आएगा, तो 48 किसके बराबर आ गया? अब 2 साल का अगर हम ऐसा ही की बात करेंगे तो है 48 के बराबर, तो 1 साल का ऐसा ही निकाल सकते हैं क्या? कितना आ जाएगा? 48 में 2 का भाग दिया तो 24। हमारे को चाहिए क्या? कौन सी धनराशि? 1 साल का ब्याज कितना? 24 रुपए। क्या ऊपर वाले से अगर मैं उत्तर निकालना चाहूं तो मैं इसमें से 5 साल का ब्याज घटाऊं, अगर नीचे वाले में से निकालना चाहूं तो इसमें से मैं 7 साल का ब्याज घटाऊं, सही है। 1 साल का ब्याज कितना है? 24 रुपए। तो अगर 5 साल की बात करेंगे तो क्या 120 रुपए का ब्याज हो गया क्या? कितने का ब्याज हो गया? तो मैं इसमें से माइनस 120 करूंगा तो कितने रुपए हो गए? यानी वह राशि कितनी थी? 400। आया समझ में? 5 साल और 7 साल के ब्याज से ही राशि दे रही थी, दोनों को घटाया तो 2 वर्षों का ब्याज 48 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 24 रुपए। तो ऊपर वाले से उत्तर निकाला था, 5 साल का ब्याज मैंने घटा दिया, उत्तर आ गया। अगले प्रश्न का उत्तर बताओगे तो समझ में आएगा, पहले ही लिखो आप। तो यहाँ पे काट के 48 में 2 के बराबर है, क्या हुआ? 48 में 2 के बराबर कर गुणा 100, 48 बटे 2 गुणा 100। हाँ कैसे, क्यों? 48 2 के बराबर है ना, 48 2 के बराबर, 2 वर्षों के बराबर है, 2% के बराबर नहीं, परसेंटेज के बराबर, ये वर्षों के बराबर है। जी वाले बताओ देखिए, तो 2000 देखते हैं। क्या वही कंडीशन होगी से पहले वाली, है ना? देखो 2 वर्षों में कितनी हो गई? 2240। 5 वर्षों में कितनी होगी?
2600। यहाँ पे इंतराल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो यहाँ पे इंतराल कितना हो जाएगा? 360। 360 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 120। ऊपर वाले से निकालना 200 का घटाना पड़ेगा, तो 320 गुणा 120 गुणा 2 यानी 240। तो मैं 2240 में से कितना माइनस कर दूं? 240। जैसे ही घटाया कितना बच गया? 2000 रुपए, यानी मूलधन कितना हो गया? प्रोसीड को सेव है। बोलो इतना समझ में आया? क्या ऐसे क्वेश्चन निकाले अपन सोल्व करें? प्रैक्टिस करेंगे।